हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका हम पार्ट 1 जब आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। जनरल साइंस के एमसीक्यूज कुछ बेसिक वाले शेयर किए थे। आज भी जो है वो हमसे थोड़े नेक्स्ट लेवल के भी जो एमसीक्यूज जो है वो ऐड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज दैट वी हैव, वट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। इनके जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है क्लाइमेट के लिए वो सन है, दी सन। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइल इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो क्लोरोफाइल की प्रोडक्शन है उसके लिए कौन सा एलिमेंट जो है एसेंशियल है? मैग्नीशियम। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला जो है वो CO2 है। नेक्स्ट, विच प्लानट इज नाउन एज द रेड प्लानट। रेड प्लानट जो है वो किस प्लानट को कहते हैं? मार्स को, बिकॉज उसका कलर जो है वो रेडिश होता है। नेक्स्ट है जी, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ्स एटमॉस्फेयर में आपने बताना है कि कौन सी गैस जो है वो अबंडेंट है, ठीक है। सो उसमें जो है वो ऑक्सीजन होगी। अगर यहाँ पे सिर्फ एयर की बात करें उसमें नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो उस लिहाज से आपने दोनों MCQ जो वो देखने कि आपसे जो है वो क्या पूछा गया। यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो उसमें हम जो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अगर जस्ट एयर की बात करें तो फिर आप नाइट्रोजन भी कर सकते हैं, बिकॉज 78% जो एयर में नाइट्रोजन गैस होती है। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन अ बैटरी पावर्ड फ्लैश लाइट। यानी कि बैटरी पावर से जो है वो एनर्जी केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। सेल की एनर्जी बैटरी की जो है वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स का क्या पर्पज है? वाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को जो है वो फाइट करते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है आपने बताना है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। अब उसका फॉर्म उसका जो है वो सिंबल भी अगर आप देखें, कार्बन जो है वो नीचे उसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर जो है वो 12 लिखा जाता है, ठीक है। सो नीचे वाला जो उसका एटॉमिक नंबर होगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 6, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQs जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट MCQs है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमें क्या मिलता है, क्या प्रोडक्ट होता है? सो उसके बदले में जो वो ऑक्सीजन जो है वो पौधों से हमें मिलती है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन फ्रॉम कोल्ड मोल्टन लावा और मैग्मा। ऑप्शन सी करेक्ट है, इग्नियस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रीन्यूएबल सोर्स। नॉन रीन्यूएबल सोर्स कौन सा है? सोलर एनर्जी, इनके जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है वो कौन सी फोर्स अट्रैक्ट करती है? ग्रेविटी की। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। आर्गोन। आर्गोन गैस जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का ऐसे यूनिट का है न्यूटन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है फिजिकल टू एम होता है। सो ये फोर्स के बारे में लॉ है। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपको यूनिट भी पता चलता है कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होगा। वट डज DNA स्टैंड्स फॉर। DNA क्या है, उसकी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है ½ mv²। तो यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। सो वेलोसिटी यानी कि मीन मोशन की वजह से। सो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी पोजेस होती है? काइनेटिक एनर्जी। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, विच फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू एयर। एयर में जो है वो मोशन जो है वो किसकी वजह से अपोज होगी, ठीक है। सो अपोजिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बट अगर एयर रेजिस्टेंस भी ऑप्शन है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी एक जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो भी अपोज करती है मोशन को। सो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन में थोड़ी काफ़ी जो है वो मतलब करीब करीब से ऑप्शन। सो आप इसमें वैसे फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस अगर दोनों ऑप्शन इनमें से कोई ऑप्शन आप इन दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये होपफुली जो है वो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। बिकॉज जो है वो जो भी अपोजिंग फोर्स होती है वो रेजिस्टिव फोर्स होती है, मतलब उसने मोशन को जो है वो रोकना होता है। सो वो फ्रिक्शनल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस भी फ्रिक्शनल फोर्स है। सो यहाँ पे आप इन दोनों को जो है वो टिक कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स एंड मेटाबॉलिज्म ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। सो ये फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म करता है? लीवर। सो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट होगा। और लीवर जो है वो डिटॉक्सीफाई करता है केमिकल्स को और मेटाबॉलिज्म ड्रग्स को ह्यूमन बॉडी में। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, लीवर। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमाइनो एसिड्स के, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। विच प्लैनेट इज़ नॉन फॉर हैविंग अ प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम, रिंग सिस्टम जो है किसका होता है, सैटर्न का होता है, बिकॉज उसके इर्द गिर्द जो है वो गैसेस की इस तरह से जो है रिंग बनी होती है, ठीक है। सो ऑप्शन क्लाउड्स आर, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, सैटर्न। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डू इलेक्ट्रॉन्स हैव, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का बिल्कुल जो ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा होता है आउटर मोस्ट में, सो वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, नेगेटिव, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक एमसीक्यूज भी होंगे साइंस के। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होती है, सो इवेपोरेशन इज द राइट आंसर, C1। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, सो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। वट इज़ द टर्म फॉर अ सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कम्बाइंड, सो वो हमारे पास जो है वो कंपाउंड होता है, बिकॉज कंपाउंड में जो है वो 2 एलिमेंट जो वो मिलते हैं, जैसे H2 और ऑक्सीजन अगर मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो उसके प्रोडक्ट में जो वो हमारे पास H2O बनेगा, इनके वाटर बनेगा। सो वाटर जो है वो एक कंपाउंड है और H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट्स हैं। सो जो कंपाउंड है वह 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, सो यहाँ पे कंपाउंड इज़ द राइट आंसर। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज़ composed mostly of liquid iron and nickel, outer core, which device converts chemical energy into electrical energy, so battery is the right answer। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ से जो क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, सो ऑप्शन डी करेक्ट है, दी सन, सन जो है वो से क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है। यहाँ पे स्टार की बात हो रही है। व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच लेवल जो है वो 7 होता है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, 7। नेक्स्ट है जी, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये कौन सा प्रोसेस जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन, सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वी हैव विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग, क्लोटिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है वो आपको आपके जो है वो ब्लड क्लोटिंग के रीज़न होते हैं, सो ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द मेन गैस फाउंड इन द बबल्स ऑफ फिजी ड्रिंक्स, में जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स और ग्रोथ एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, सो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास होता है माइटोसिस का, जिसमें जो है वो सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट, बैक जो है वो लेके आती है वेन, ठीक है, सो वेन जो है पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, विच पार्ट ऑफ द प्लैनेट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, सो जाइलम, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगेन मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, बट यहाँ पे अगर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट की बजाय जो वो पोजीशन आ जाए, क्योंकि पोजेस्ड बाय अ पोजीशन, तो आप उसको जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टिक कर सकते हैं, बिकॉज पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो mgh होता है, सो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है और पोजीशन या हाइट की वजह से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो है वो आप चलेंगे, अगर स्टेटमेंट में मूविंग ऑब्जेक्ट है तो काइनेटिक एनर्जी, अगर पोजीशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो टिक करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सो मेन फंक्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हमारे पास ऑप्शन सी है, एक्सचेंज गैसेज, जिनके गैसेज को एक्सचेंज करना, ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल के प्रोसेस से, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग लाइट, कौन सा पार्ट फोकस करता है आई का, लेंस, लेंस जो है वो फोकस करता है लाइट को। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, सोडियम का केमिकल सिंबल है Na। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस गैमेट्स, गैमेट्स जो है वो कौन सी सेल डिवीजन में होता है, सो वो है मियोसिस, मियोसिस में जो है वो आगे 4 पार्ट्स में जो है वो डिवीजन होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, मोस्ट कॉमन यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है, यूनिवर्स की बात होगी तो उसमें हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर की बात होगी तो उसमें मैंने आपको जैसे पहले भी डिस्कस किया ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन होगी, ठीक है, एयर में नाइट्रोजन होगी, सो यहाँ पे जो है वो आप हाइड्रोजन टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, कोल जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनकी जो खत्म हो सकती है। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट आपने बताना है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में होगा 0 डिग्री सेल्सियस, सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। आपने यूनिट को भी देखना है कि किस में पूछ रहे हैं, ठीक है, सो ऑप्शन ए। What टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि दिल से जो है वो अवे वापस जो है वो कौन लेके जाती हैं, सो वो हमारे पास है आर्टरीज, सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, आर्टरीज।
विच ऑर्गेनाइज इज नाउन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी लास्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है जी, जिसमें कोई उसकी जो है वो चेंजिंग होती है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट, यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक फिजिकल जो है वो चेंज प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। ये जो है हमारे पास फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो फिजिकल चेंज है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप सो यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर द PDF फाइल यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको जो है इसकी PDF फाइल विद सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगी, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है इसका डाटा जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। सो होप सो यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।